ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 1 अप्रैल 2021। तो चलिए, महीने की प्रथम शुरुआत है। हाँ, भगवान की वाणी हम सुनते हैं कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं, क्या सिखा रहे हैं, भगवान हमें क्या बनाना चाह रहे हैं। पापा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय सल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको सद्गति देनी है, सबकी प्रीत एक भगवान से जुड़ानी है। बाबा ने कहा कि हम बच्चे ईश्वरीय सल्वेशन आर्मी हैं। सबके डूबे हुए बेड़े को हमें पार लगाना है, सबकी सद्गति करनी है, भगवान से मिलाना है, सबकी प्रीत एक पिता से जुड़ानी है। किसी की भी ईश्वर से विपरीत बुद्धि न हो, क्योंकि हम सुनते आए ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो विनाश काल तो आने वाला है, परिवर्तन का समय है, सत्युग आने वाला है। पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा ना। तो उसकी नींव पड़ चुकी है, भगवान आ चुके हैं और हमें प्रीत जुटाने के लिए कह रहे हैं, विपरीत नहीं। विपरीत बुद्धि से हम क्या सोचते हैं, क्या लिखते हैं। एक बार की बात है, एक राइटर, फेमस राइटर, वो अपनी बायोग्राफी में लिख रहा था, अपने बारे में वो लिख रहा था कि मैं 60 साल का हो गया, अब रिटायर हो चुका हूँ। मेरे पिताजी की इसी वर्ष डेथ हो गई। मतलब अपने दुख के बारे में लिख रहा था। मेरे बेटे की नई गाड़ी उसने ली और उसका एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी एकदम बिल्कुल नष्ट हो गई। और इसी तरह से अपना कुछ कुछ लिख रहा था। बगल से उसकी पत्नी गुजरी, उसने सारा कुछ पढ़ लिया। तो उसने एक लेटर में लिख करके अपने पति को दे दिया। उस लेटर में लिखा हुआ था कि मैं, मतलब इसके ठीक विपरीत बातें थे जो इसने लिखा था ना, कि मैं अब रिटायर हो चुका हूँ, अब मैं अपनी मन की कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ, कोई छुट्टी वुट्टी लेने की दरकार नहीं है। और उसने उसमें ये भी लिखा था कि मेरे गॉल ब्लैडर की मतलब ऑपरेशन हुआ, जिससे मुझे बहुत दर्द सहना पड़ा। उसके बारे में पत्नी ने लिखा कि इसी वर्ष मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन भी हुआ, अब मुझे उस बीमारी से भी निजात मिल गई। मेरी बेटी की नई गाड़ी खरीदाई, लेकिन गाड़ी को चोट लगी, लेकिन मेरा बेटा बिल्कुल सही है। उसे तो जैसे लगा जीवन दान मिल गया। और मेरे पिताजी को भी का भी शरीर छूटा, लेकिन इतने एज होने पर भी वो नेचुरल मतलब डेथ मिली, बिना किसी खर्चे वर्चे की, न उनको कोई तकलीफ हुई, वो परम धाम सिधार गए। तो देखा, सब कुछ नजरिए की बात है, किस तरह से उसके हस्बैंड ने उसी परिस्थिति को किस तरह से लिया, और वाइफ ने पॉजिटिव सोच से उसको कितनी अच्छी तरह से सुंदर शब्दों में भाव से उसे बदला। तो ये होती है, हाँ, ईश्वर से प्रीत बुद्धि रखने की मतलब जो देन होती है, यही होती है। प्रश्न, मनुष्य अपना अकल किस बात में लगाते हैं और तुम्हें अपना अकल कहाँ लगाना है? बहुत बड़ी बात है। भगवान बोल रहे कि मनुष्य अपनी बुद्धि किस बात में लगाते हैं और हमें कहाँ लगाना है। तो कह रहे हैं बाबा, मनुष्य तो अपना अकल आकाश और सृष्टि का अंत पाने में लगा रहे हैं, लेकिन इससे तो कोई फायदा नहीं, इसका अंत तो मिल नहीं सकता। तुम बच्चे अपना अकल लगाते हो पूज्य बनने में, उन्हें दुनिया नहीं पूजेगी, तुम बच्चे तो पूज्य देवता बनते हो। वाह। अब कह रहे कि मनुष्य जो अपने दिमाग चारों तरफ जो घुमाते हैं, धरती के अंदर का अंत पाना है तो सागर के तले में जाना है तो आकाश की गहराई नापनी है, मतलब उसमें अपनी बुद्धि को लगा रहे हैं, जिससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसका अंत तो उन्हें मिल ही नहीं सकता है। लेकिन तुम बच्चे अपना अकल लगाते हो देवी देवता बनने में, पूज्य बनने में, जिससे ही तुम बच्चे पूज्य देवता बनते हो। दुनिया उन्हें नहीं पूजेगी जो कि धरती आकाश का अंत लगाने में लगे हैं। अपना अंत अपनी आत्मा को नहीं पहचान रहे हैं, उसको जान रहे हैं, उसके अनुसार कर्म कर रहे हैं। गीता की मुरली का, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने
जहाँ पा लिया है, ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हीं पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हीं पाके हमने। ज़माने के गम प्यार में ढल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, न बिछड़ेंगे हम मेहरबान पा लिया है, तुम्हीं पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हीं पाके हमने। ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं कि यह है ज्ञान मार्ग और वह है भक्ति मार्ग। अब प्रश्न उठता है कि भक्ति मार्ग अच्छा हुआ, ज्ञान मार्ग अच्छा? दो चीज हो गई ना। कहा जाता है ज्ञान से सद्गति होती है। जरूर कहेंगे भक्ति और ज्ञान दोनों अलग अलग हैं। मनुष्य समझते हैं कि भक्ति करने से ज्ञान मिलेगा, तब सद्गति होगी। भक्ति के बीच में ज्ञान नहीं आ सकता। भक्ति सबके लिए है, ज्ञान भी सबके लिए है। इस समय है ही कलयुग का अंत, तो जरूर सबकी दुर्गति होगी। इसीलिए पुकारते भी हैं और गाते भी हैं कि और संग तोड़ अब तुम संग जोड़े। अब वह है कौन, किसके साथ जोड़ेंगे, यह किसी को पता नहीं है। तो बुद्धि अक्सर करके श्री कृष्ण की तरफ जाती है। हम सच्ची प्रीत तुम संग जोड़े। तो जब कृष्ण से ही प्रीत जोड़ते हैं तो फिर गुरु गोसाई और किसकी दरकार ही नहीं। कृष्ण को ही याद करना है। कृष्ण का चित्र तो सबके पास है। कृष्ण जयंती भी मनाते हैं, फिर और कोई के पास जाने की तो दरकार नहीं। बाबा कह रहे हैं कि जब कहते हो कि हमारी बुद्धि श्री कृष्ण के साथ जुड़ी, तो फिर और तरफ भटकनी तो नहीं चाहिए ना। जैसे भक्ति में जो जिसके इष्ट देव होते हैं उनको याद करते हैं, लेकिन फिर भी कोई बोल दे कि नहीं ये देवता ज़्यादा स्ट्रांग है, उनकी पूजा करने से मेरी मन्नत पूरी हुई, तो मन बुद्धि वहाँ भटक जाती है। होता है ना। यही बाबा कह रहे हैं कि भक्ति में यही होते हैं। कोई मतलब कि एक रास्ता नहीं मालूम, बस परंपरा से हम लोग करते आ रहे हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ सही है, लेकिन उसे विधि से करो, जानकर करो, उसका अर्थ समझो, तभी तो विधि से सिद्धि मिलेगी ना। और फिर सद्गति का अर्थ क्या है, ये भी कुछ नहीं समझते। सद्गति अर्थात साथ ले जाना। तो साथ सिवाय भगवान के हमें कोई नहीं ले जा सकता। गुरु गोसाई कहते हैं कि हम तुम्हारी सद्गति करेंगे, लेकिन क्या गुरु अपने शिष्य के साथ लेके जाएंगे? किसी दिन पता चला कि गुरु जी तो निकल लिए, तो फिर वो शिष्य क्या करे? वो तो भटकेगा ही ना। कोई दूसरे संघ पे मतलब अपनी संस्था में वो ज्वाइन करेगा। तो वही बात है। फिर बाबा कह रहे हैं कि भाषाओं का भी बड़ा झंझट है, इसलिए प्रदर्शनी भी बनानी पड़े। चित्रों पर समझाना बड़ा सहज होता है। बाबा कह रहे हैं कि भाषा से, लैंग्वेज से अच्छा चित्र है। चित्र में यदि सब कुछ अच्छी रीति समझा करके पिक्चर बनाया गया हो तो उसको समझना इजी होता है। अब जैसे देवी देवता को दिखाते हैं कमल आसन पर बैठे हुए, तो इसको भी हम समझ सकते हैं कि कमल पर तो कोई मनुष्य बैठ नहीं सकता, कोई देहधारी। तो क्यों दिखाए कमल पर बैठना? अर्थात उन्होंने अपना जीवन कमल जैसा पवित्र बना लिया। सांसारिकता के कीचड़ में रहते हुए भी कमल जैसा खिले हुए हैं। ये है चित्र की महानता। चित्र से हम कितना कुछ समझ सकते हैं। फिर आगे बाबा समझाते हैं, परम धाम है निराकारी दुनिया और यह पृथ्वी लोक है साकारी दुनिया। निराकारी झाड़ भी समझाने लिए बड़ा बनाना पड़े। ब्रह्म महतत्व भी इतना बड़ा है जितना बड़ा आकाश है। दोनों का अंत नहीं पा सकते। भल कोशिश करते रहते हैं, एरोप्लेन आदि में जाएंगे, परंतु अंत नहीं पा सकते। बाबा वही कह रहे हैं कि मनुष्य जहाँ अपनी अकल लगा रहे ना, अंत पाते धरती का, आकाश का, उसी के पाने में एकदम लगे हुए हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है। फायदा तो है श्रीमत पे चलने से, अपनी बुद्धि प्रीत बुद्धि बनाने से, ताकि औरों को भी भगवान का परिचय दे, उन्हें भी भगवान के वर्षे का अधिकारी बनाए।
बाबा आकर हमें रूहानी सेवा सिखलाते हैं, और कोई भी रूहानी सेवा नहीं सिखलाते। हम्म? जिस्मानी सेवा तो हम जन्म जन्मांतर करते हैं, लेकिन अभी आत्माओं की सेवा करनी है जो भगवान ने सिखाई है। कल्याण इसी में है, और किसी चीज़ में कोई फायदा नहीं। तो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है और तोड़ निभाना है, मतलब सब कुछ लेकर जो जैसे जिस व्यवहार के उनके साथ अपने आप को एडजस्ट करके चलना है। हम्म? सबका कल्याण करना है। फिर बोल रहे बाबा, कफनी पहन दो अक्षर सुनाया, खाना तो मिल ही जाता है कहाँ न कहाँ से। कोई दुकान पर जाएगा, 2 पूरी दे देंगे, फिर दूसरे पास जाएंगे, पेट पूजा हो जाती है। हम्म? मतलब बाबा बोल रहे हैं कि जिस तरह से लोग कर्म संन्यास कर लेते हैं, कफनी पहन लेते हैं, गेरुआ पहन लेते हैं, बस भिक्षा मांग कर अपना जीवन बिता लेते हैं, तो इससे क्या होगा? हम्म? कहाँ कहाँ की वाइब्रेशन, कैसे कैसे लोगों से मिलकर उसका अन्न ग्रहण करते हैं, तो इससे भी कोई फायदा नहीं है। बाबा सबके कल्याण की बातें बताते हैं कि जिससे सबका कल्याण होगा। ऐसे नहीं कि घर बार छोड़ना नहीं, कोई हठ योग नहीं करना है, कर्म संन्यास नहीं करते बाबा। बाबा कहते कर्म योगी बनो। ज्ञान मार्ग में बड़ी फर्स्ट क्लास अवस्था चाहिए। ऐसी ऐसी बातों को याद कर हर्षित रहना है। प्रैक्टिस बढ़ जाए तो फिर अवस्था बहुत खुश मिजाज हो जाएगी। मतलब कह रहे बाबा कि अभ्यास से सब कुछ सहज है। हम जितना जितना अभ्यास करेंगे ना, उतना उतना हमारी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होती जाएगी और हम खुश मिजाज हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे से पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, और सबसे बुद्धि की प्रीत तोड़ एक पिता से जोड़नी है। सबकी प्रीत एक भगवान से जुड़ाने की सेवा करनी है। फालतू बातों से, व्यर्थ की बातों से, नेगेटिव बातों से अपनी बुद्धि को हटाकर एक भगवान की श्रीमत मतलब पॉजिटिविटी से जोड़नी है। दूसरी पर सच्चा सच्चा रूहानी खिदमतगार बनना है, अपना भी कल्याण करना है और दूसरों को भी रास्ता बताना है। अवस्था बहुत खुश मिजाज बनानी है, तो उसके लिए स्वयं को कितना खुश रखें, हर परिस्थिति में हम अचल अडोल रहें, तभी तो हम दूसरे को भी सच्चा रास्ता बता सकते हैं। चलिए बाबा से हम वरदान लेते हैं। बाबा का वरदानी हाथ अपने सर पर फील करें। ईश्वरीय किरणों की छत्र छाया के नीचे मैं आत्मा भगवान से वरदान ले रही हूँ। एक पिता की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा भव। एक भगवान की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले सच्चे भाग्यवान आत्मा भव। कैसे बनेंगे? जो किसी भी आत्मा के बोल सुनते हुए भी नहीं सुनते, किसी अन्य आत्मा की स्मृति संकल्प व स्वप्न में भी नहीं लाते, अर्थात किसी भी देहधारी के झुकाव में नहीं आते। एक पिता दूसरा न कोई इस स्मृति में रहते हैं, उन्हें अविनाशी सुहाग का तिलक मिल जाता है। ऐसे सच्चे सुहाग वाले ही भाग्यवान है बनते। क्या समझाया बाबा ने? बाबा ने कहा किसी भी आत्मा के व्यर्थ बोल सुनते हुए भी नहीं सुनते, अर्थात उसे अंदर ग्रहण नहीं करते। उनकी स्मृति में कोई भी फालतू बातें स्वप्न में भी नहीं आती। किसी देहधारी की अच्छाई व बुराई की तरफ उनका कोई झुकाव नहीं। एक भगवान की श्रीमत उसकी याद में रहते तो उन्हें अविनाशी सुहाग का तिलक मिल जाता है उनकी आत्मा को, क्योंकि आत्मा का सर्व संबंधी तो परमात्मा है ना। परमात्मा से उनकी लगन, उनकी क्या कहते हैं, कनेक्शन जुड़ जाती है। कभी बाबा ने वरदान दिया था ना, ईश्वरीय करंट लेने की विधि क्या है? जब मन बुद्धि से क्लियर होंगे तो भगवान की करंट को हम स्वतः ही खींचेंगे। तो ऐसे बच्चे भाग्यवान बनते हैं। स्लोगन, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो अंतर्मुखी बन, फिर बाहर मुक्ता में आओ। तो श्रेष्ठ स्थिति सभी चाहते हैं कि हमारी बन जाए, लेकिन उसके लिए अंतर्मुखता को धारण नहीं करते। अंतर्मुखता अर्थात सबके बीच में रहकर भी ईश्वर से बातें होती रहे,
फलाना ऐसे बोला वैसे बोला, जो कि हम आत्माओं से डिस्कस कर लेते, वो भगवान से करें। ईश्वर को सब कुछ बताए, अंदर ही अंदर बातें चलती रहे। ये है अंतर्मुखी बनना। अंतर्मुखी बनकर भगवान को सौंप कर ईश्वर जैसा डायरेक्शन दे, फिर बाह्य मुक्ता में आना है, फिर सबको बतानी है या फिर नहीं बतानी। जो भगवान कहे उस पर चलेंगे तो अंतर्मुखी बनना पड़े। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।